अगर एक आम सी दिखने वाली फ्लाइट में कोई ऐसी शक्ति हो जो हमारी समझ से परे हो तो शायद उस फ्लाइट में कोई बैठना नहीं चाहेगा। ये कहानी है फ्लाइट नंबर M354 की, जो रूस के मॉस्को से उड़ान भर रही थी और 217 पैसेंजर्स के साथ इसे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। ये लंबी दूरी की फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर से होकर गुजरने वाली थी, एक ऐसा महासागर जो अपनी गहराई और अनगिनत रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। ये फ्लाइट 23 घंटे में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली थी। इस फ्लाइट में कुल 217 पैसेंजर्स थे, जिनमें 5 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट थे, जिनका नाम जॉन था जो एक अनुभवी पायलट थे जिन्हें 19,000 से भी ज्यादा घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। दूसरी तरफ को पायलट जिनका नाम जेफरसन था, वो एक ट्रेनी पायलट थे। ये उनकी आखिरी फ्लाइट थी, इसके बाद उन्हें सर्टिफाइड कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी। ज्यादातर पैसेंजर्स छुट्टियां मनाने ब्राजील जा रहे थे तो कुछ बिजनेस के लिए, पर उनमें से एक यात्री कुछ अलग सा लग रहा था। वो आदमी चुपचाप खिड़की के पास बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर गुस्से और डर का मिला जुला भाव था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। जब एक फ्लाइट अटेंडेंट की नजर उस पर पड़ी तो वो उस शख्स के पास जाती है और पूछती है, सर आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। ये सुनकर वो गुस्से से फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ देखने लगता। उसकी आंखें देखकर फ्लाइट अटेंडेंट डर जाती है, पर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, उस शख्स से माफी मांगी और वहां से चली गई। बाकी सब यात्री भी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे, पर उस प्रेजेंस फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ अजीब सी लग रही थी। उसने ये बात चुपचाप अपनी साथी जिसका नाम सुविना था उसे बताया। सुविना ने कहा शायद थकान की वजह से उस आदमी का बिहेवियर बदल गया हो। ये बात सुनकर एलिडो भी शांत हो गई और फ्लाइट टेक ऑफ की तैयारी करने लगी। फ्लाइट रात के 1:16 पर मॉस्को से उड़ान भरती है और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद 2:10 जैसे ही विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरता है, अचानक अजीब सी चीजें होने लगती हैं। कंपार्टमेंट के डोर अचानक खुल जाते हैं। ये देखकर सभी यात्री डर जाते हैं, पर केबिन क्रू एलिडो सबको शांत रहने को कहती है और सबकी हाई टर्बुलेंस की वजह से अपने अपने सीट पर बैठने को कहती है। अचानक आसमान में तूफान आने लगता है और पायलट को फ्लाइट की दिशा को मोड़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही पायलट फ्लाइट को दूसरी दिशा में लेकर जाने लगते हैं ताकि तूफान से बचा जा सके, तभी अचानक वो अजनबी आदमी बिना कुछ कहे अपनी सीट से उठता है और धीरे धीरे कॉकपिट की ओर बढ़ता है। तभी तीनों फ्लाइट अटेंडेंट आते हैं और उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी नहीं रुकता और जोर से लात मारकर कॉकपिट में घुस जाता है। कैप्टन के सिर पकड़कर उसे अपने वश में करने लगता है। तभी को पायलट जिनका नाम जेफरसन था, वो उस आदमी को हटाने की कोशिश करते हैं, पर काफी देर हो चुकी थी। कैप्टन अब पूरी तरह से पॉसेस हो चुके थे और वो आदमी भी अचानक गायब हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक कैप्टन फ्लाइट का अल्टीट्यूड गिराने लगते हैं ताकि फ्लाइट अटलांटिक महासागर में क्रैश हो जाए, और ऐसा ही होता है। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स घबराने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और प्लेन देखते ही देखते अटलांटिक ओशन में गिर जाता है। क्रैश होने के बाद 217 में से 163 यात्री की ठंड से मौत और कुछ की डूबने से मौत हो जाती है। कुछ यात्री और दोनों पायलट और 2 फ्लाइट अटेंडेंट किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने महासागर के उस हिस्से में नजरें दौड़ाई तो जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। पानी के नीचे उन्हें विशाल अनजाने जीव दिखाई देने लगे जिनके बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं सुना था। जैसे ही क्रैश की खबर लगी, सर्च एंड रेस्क्यू टीम को वहां भेजा गया, जहां रडार से प्लेन गायब हो गया था। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया और कुछ लोगों की डेड बॉडी को उनके घरों तक भेज दिया गया, पर बाकी 100 से ज्यादा लोगों की लाशें अभी तक समंदर की गहराइयों में दफन हो गई। वहीं दूसरी ओर कैप्टन जो पॉसेस हो गए थे, उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें एक मेंटल अस्पताल भेजना पड़ा। वो जाने से पहले बस यही कहते रहे वो वापस आ रहे हैं। क्या कैप्टन जॉन को सच में पॉसेस किया गया था या फिर वो एक मानसिक बीमारी का अचानक शिकार हो गए थे? पर इसमें यह भी एक सवाल है कि वो अनजान आदमी कौन था और कहां से आया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो कहीं पर भी उस आदमी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, लेकिन फिर वो फ्लाइट में आया कैसे? ये सब सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। अगले हफ्ते इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।